अच्छे स्वास्थ्य वास्ते बाजरो अपने जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बाजरे में फाइबर और न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होया करे। यूं तो आप बाजरे रसो उगरो दलियो और राब तो बहुत बार बनाने खाई बोला, पर आज मैं आपने एक अड़ी रेसिपी बताऊंला जिकी हर मौसम रे मायने 2-3 बार तो हमारे घर में जरूर बनिया करे, जिकी पाचन रे मायने हल्की भी रहा करे और साथ ही पेट भी भरियोड़ा रहे। इन वास्ते मैं अटे 1 कप जितनी बाजरी लीवी हूँ, जिकी वजन में देखे तो लगभग 125 ग्राम जीती है। और बाजरी हमेशा नहीं खरीदो। पुरानी बाजरी वे जिकी खाने में कड़वी लाग्या करे, उनका कलर भी थोड़ा कालो हो जाया करे। इन बाजरी का कलर देखो हल्को सो ग्रीन और येलो दिख रही है। एडी बाजरी नाश्तो बनावा इनमें हल्को सो मिठास आया करे। अब इन एक बाउल रे मायने ले लेवा। बाजरी ने मैं साफ करने डब्बे रे मायने भरना रखी, क्योंकि इन मायने कंकर वगैरह नहीं रहना चाहिए। इन चीजों आप ध्यान रखो। अब इन बाजरी ने एक बार अच्छी तरह धो लेवा। यूं तो आप बाजरी रो सोगरो बहुत बार बनाने खाए वाला। बाजरी रोटी भी बहुत अच्छी बनिया करे और बहुत मुलायम भी बनिया करे। जो गेहूं रोटी बनाया करे बड़ी मुलायम होया करे। वो आपने सीखना वे तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। इन तरह धोने सो कई वेग इन माते जो कचरो वे हड़कड़ को कचरो सारो ऊपर आई गयो है, इन्हें अपना निकाल लेवना है। अब इन अच्छी तरह धोया रे बाद रे मैंने इन पानी निकाल लिया हूँ। अब इन एक चद्दर माते फैला देवा। मैं आपने अटे 1 कप बनावनी बता रही हूँ। आप चाहो तो बहुत सारे बनाने डब्बे में भरने रख सको, जिन्हें रोज रोज आपने धोना नहीं पड़ेला। एक बार बना लो ला तो रोज रोज आपने धोना नहीं पड़ेला। बस इन तरह करने हल्को से सुखाने आगे रो प्रोसेस आप कर सको। अब इन्हें फैन रे नीचे रख देवा। 10 मिनट रे मायने हल्को सा सूख जावेला। अब इन रखे ना 10 मिनट हो गया है और 10 मिनट में आप देख रहे हो अच्छी तरह सूख गए। अब इनमें तो कोई तरह पानी नहीं है, हाथ में भी पानी नहीं लाग रही है। इन तरह करने से 2 फायदे होया करे। एक तो बाजरी अच्छी साफ हो जाया करे और दूसरी बाजरी अच्छी तरह फूल भी जाया करे। इन्हीं साथ बाजरी माते एक पतलो सा कवर होया करे, वो भी फूल जाया करे, जिन कारण वो आगे रो प्रोसेस इजीली हो जाया करे। अब इन्हें आप समेट लेवा। बाजरी सूख गया इस वास्ते आराम हो इकट्ठी हो जावेला। अब इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेवा। अब बाजरी बहुत ही साफ हो गई है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। इन तरह मैं पूरी बाजरी ने एक बाउल में ले ली हूँ। अब अटे में एक मिक्सी रो जार लिए हूँ। यूं तो मैं अटे बाजरी 1 कप ही ली हूँ, पर मिक्सी रो जार में बड़ा वाला ली हूँ। इन्हें यूज करने से इन्हें रिजल्ट ज्यादा अच्छा आवेला। छोटा वाला यूज करोला तो बाजरी उनमें पूरी पीस जावेला। अब इन्हें मिक्सी रे जार में डाल दिया हूँ। जार में डाल यार बाजरे मैंने इन्हें अपन ढक देवा। आज अपन इन्हें पीसने पूरा पाउडर नहीं बनावना है, सब पहले इन्हें पल्स मोड में पीसा। अब इन मिक्सी रे जार ने मिक्सी माते लगा देवा और देखो इन तरह आपने चलावना है। लगातार चलावला तो पाउडर बन जावेला। अटे मैं बड़ा वाला जार लिया हूँ, जिनमें मैंने बाजरी अच्छी तरह घूमती रहा करे, इन पाउडर नहीं बनिया करे। 5-7 बार चला लीजो, उन बाजरे में देख लीजो थोड़ा थोड़ा इनमें तो छिलका निकलन रुक जाया करे। हाल तक इन छिलका पूरा निकलिया नहीं है, थोड़ी देर अपने और पीसना पड़ेला। अब इन्हें खोलने देख लेवा। इन तरह इन्हें छिलका अलग हो गया है, आपने दिखता वाला इन्हें छिलका अलग हो गया है। बाजरी ने थोड़ी देर भिगा दा तो इन्हें छिलका थोड़ा ढीला पड़ जाया करे और इन तरह पीसा तो छिलका अलग हो जाया करे। अब इन्हें ऊपर छिलका ने अपन अलग कर लेना है। इस वास्ते इन्हें आप एक थाली में ट्रांसफर कर लेवा। आप चाहो तो प्लेट में भी ले सको और इन तरह झाड़ने इन्हें छिलका अलग कर लेना है। जो ये अपा झाड़ाला तो छिलका काफी हल्का होया करे, वे आगे आ जाया करे और जिका छिलका आगे आ गया है उन्हें अपा अलग कर लेवा। इन तरह झटकने से काफी कचरो बाहर भी उड़ जाया करे। इस वास्ते मैं इन्हें बालकनी में झटक रही हूँ। आप चाहो तो इन्हें किचन रे प्लेटफॉर्म माते भी झटक सको। इन तरह मैं पूरी बाजरी ने झाड़ ली हूँ। तो आप देख पा रहे हो बाजरी में दाना नहीं हुआ है। एक बाजरी 2-3 पीस हो गया है और बाजरी देख रही हो एकदम क्लीन दिखन लगी है, क्योंकि इन्हें ऊपर छिलको है वो निकल गया है। इन्हीं तरह बनाना अपना तैयार करना है। अब मैं इन्हें साइड में रख देवा और अटे मैं आधा कप ऐसी छिलके वाली मूंग दाल ली हूँ। आप प्रकार छिलके वाली मूंग दाल नहीं हुए तो बिना छिलके वाली मूंग दाल भी आप ले सको। तो मूंग दाल ने मैं 3-4 बार साफ पानी धोने भिगाने रख दी, तो देख रहे हो आराम हुआ भीग गई है। तो आधे घंटे में भी दाल भीग जाया करे। छिलके वाली मूंग दाल है खाने में इन्हें बहुत हेल्दी होया करे। इस रास्ते में ज्यादातर इन्हें इस्तेमाल करिया करूँ। आप चाहो तो बिना छिलके वाली भी ले सको, रिजल्ट इन्हें सेम ही जावेला। अब अटे में एक कुकर लिया हूँ। कुकर में सब पहले मैं 4 कप तो पानी डाल दूँ। जिन कपड़े नाप आप बाजरी ली उन्हीं कपड़े नाप आपने पानी लेवना है, यानी बाजरी रो 4 गुना पानी लेवना है। पानी यदि कम रह जावेला तो थोड़ा सुको सुको बनेला। अब आप गैस ने चालू कर देवा। सब पहले इनमें आप 1 टीस्पून हो तो नमक डाल देवा। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम बतो डाल सको और आधा टीस्पून हो तो हल्दी पाउडर डाल देवा और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। अब पानी में उबाल आई गयो है। पानी में उबाल आया बाद मैंने जिकी दाल आप भिगाने रखी ही उन्होंने मैं पानी निकाल लियो,
क्योंकि मैं इनमें नापू ही पानी घाल लिया हूँ। अब पूरी दाल ने इनमें डाल देवा। आधा कप मैं दाल लीवी ही और 1 कप बाजरी लीवी। इन वास्ते अपने 4 कप तो पानी लेवना है। अब इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इन्हीं साथ जी बाजरी ने पीस ने झाड़ने रखी थोड़ा थोड़ा करने में डाला। एक साथ में ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो घाटा पड़ जावेला। थोड़ा थोड़ा करने डालता रही जो और मिक्स करता रही जो। यूँ तो बच्चा बाजरी खावनी पसंद नहीं करिया करे, पर इन तरह बनाने खिलावला तो वहाँ फायदो भी मिल जावेला और आराम खा भी लेला, क्योंकि बाजरी बहुत ताकतवर होया करे और फायदेमंद भी होया करे। तो आप देख पा रही हो इनमें कोई तरह घाटा नहीं है, एकदम परफेक्ट बनी है। अब इनमें अच्छा उबाल आई गयो है। उबाल आया रे बाद रे मैंने इन्हें ढक देना है। आप कच्चे में ढक दोला तो अच्छी तरह नहीं पकेला और नीचे और चिपक जावेला। अब इन माता सीटी लगा देवा। आँच ने मध्यम कर लेवा। मध्यम आँच रे मैंने इन्हें 7 से 8 सीटी तक पकाने तैयार करा, जिन कारण वह बहुत अच्छी पक जावेला। अब इन्हें 7 सीटी आएगी है, गैस न बंद कर देवा। पर कुकर ने अपना इन टाइमरा नहीं खोलना है, पूरी भाप खत्म हो जावेला उन बाद में कुकर खोला। अब इन्हें भाप पूरी तरह खत्म हो गई है, इन्हें खोलने देख ला। तो आप देख पा रहे हो इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इनमें पानी भी एकदम परफेक्ट है। थोड़ा भी आप इनमें पानी कम रखता तो हार्ड हो जाओ तो और चिपक भी सकता हो। इन टाइम आप थोड़ा टेस्ट करने देखो ला तो आपने परफेक्ट पकौड़ा लगेला। आप चाहो तो इन तरह आप इन्हें घी डालने खाओला तो खाने बहुत स्वादिष्ट लगेला। बहुत बार एडो होया करे हमारे घर में इन्हें बनावा जरा घी डालने खाया करा, कड़ी साथे खाया करा, करी करी दूध रे साथे भी खावा तो अच्छा लगे। पर आज मैं आपने दूसरी तरह बनावनी बताऊंगा। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब बेटा मैं एक पैन लिया हूँ और गैस ने चालू कर देवा। आँच ने अपा मध्यम ही रखाला, ज्यादा तेज आँच नहीं रखाला। और इन पैन रे मैंने 2 टेबल स्पून वही तो घी डाल देवा। मैं हमारे घर में और घी में बनाया करूँ, आप चाहो तो तेल में भी बना सको। घी तेल आप अपनी पसंद रे हिसाब कम पत्तो भी डाल सको, पर ज्यादातर घी में बहुत अच्छा लग गया करे। अब घी पाना अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब मैं 1 छोटा चम्मच वही राई डाल देवा और 1 छोटा चम्मच वही जीरो डाल देवा और दोनों अच्छी तरह पका लेवा। इन्हीं साथ 1 टीस्पून वही तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। आप चाहो तो अदरक ने काटने भी डाल सको या अदरक ने कद्दूकस करने भी डाल सको, उनका भी टेस्ट आपने अच्छा लगेला। इन्हीं साथ मैं 5-7 कड़ी पत्ता लिया हूँ, ये भी मैं डाल देवा। कड़ी पत्ता की खुशबू इनमें बहुत अच्छी आवेला। इन साथ साथ कड़ी पत्ता भी अच्छा पक जावेला। और 2 मैं हरी मिर्ची ली हूँ, जिन्हें मैं इन तरह काटी हूँ, यही मैं डाल देवा। हरी मिर्ची ना बड़ा बड़ा काटने डाल दो और जिन्हें किन्हें मिर्ची नहीं खानी वे तो वे निकाल सके और जिका मिर्ची खाना शौकीन है वे इन आराम खा सके। एक मैं सूखी लाल मिर्ची ली हूँ, जिन्हें इन तरह तोड़ने डाल देवा, जिन कारणों इनकी खुशबू बहुत अच्छी आवेला। यदि आप कहना सूखी लाल मिर्ची वे तो आप डाल दो, नहीं वे तो स्किप भी कर सको। अब मध्यम आंच में मैं सबने पका ली हूँ, तो आप देख पा रहे हो मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया है। ये सब बहुत अच्छी तरह पक गया है। आँच अपने मध्यम ही रखनी है। अब अट्टे में एक आलू लिए हूँ, जिन्हें मैं इन तरह काट लिया हो और कच्चा आलू जे आलू ने काटने आप पानी में डालने रखजो, जिन कारण आलू कालो नहीं पड़ेला। यो आपने आज की रेसिपी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक जरूर करजो। इन्हीं साथ आप कमेंट करने भी मैंने बताइजो कि हमारी रेसिपीज आपने पसंद आवे या पसंद नहीं आवे। अटे आपने लागतो वेला आलू ने अपा कुकर में इसको नहीं पका लियो, साथ में आलू ने पका लो अपा तो गल जाया करे और उनमें दिखे भी नहीं करे। इन तरह दिखे तो ज्यादा अच्छा लाग्या करे और हल्को सो इन्हें इन तरह फ्राई कर ला तो इनमें एक क्रंच आ जाया करे, जिको इन्हें स्वाद ने कई गुना बढ़ा दिया करे। इन्हीं साथ मैं एक गाजर ली हूँ, जिन्हें भी मैं डाइस में काटी हूँ, इन्हें भी इन्हीं साथ पका लेवा। और एक मैं प्याज लिया हूँ, जिन्हें मैं इन तरह काटी हूँ, इन तरह महीन काटने डाल दो। यदि आप प्याज नहीं खाता वो तो मत डाल दो। अटे में अदरक लहसुन का पेस्ट डालियो हो, यदि आप लहसुन नहीं खाता वो तो इन जगह में हींग डालने भी बना सको। हींग की खुशबू भी मैं बहुत अच्छी आवेला। इन्हीं साथ अटे में आधा कप पैता मटर लिया हूँ, ये भी मैं डाल देवा। मैं इन माने इतनी सब्जियां ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो इन जगह में हरी सब्जियां भी ऐड कर सको, जो कि पालक मेथी उनका स्वाद भी मैं अच्छा आवेला। बीन्स भी डाल सको, फ्लावर पत्ता गोभी फूल गोभी वे भी डालो तो इनमें बहुत अच्छी लगेला। इन सब ने अच्छी तरह मिक्स कर बाद महीना इन्हें आप ढक देवा, जिन कारण आलू पण अच्छा पक जावेला। उन्हीं साथ गाजर वगैरह भी पक जावेला। अब आँच ने आप धीरे कर लेवा और धीरे आँच में जी इन्हें पकावा। अब इन्हें पकावता ने लगभग 4 मिनट हो गया है। एक बार इन्हें चेक कर ला, सिर्फ आलू ने चेक करना देख लेवा, क्योंकि आलू ने ज्यादा टाइम लाग गया करे, बाकी सब चीजें तो जल्दी पक जाया करे। आलू ने इन तरह चेक करना देख लीजो। देख रहे हो आलू हाल तक पकिया नहीं है। इनमें न चम्मच डाल रही है हाँ तो इनमें नहीं जा रही है, इन्हें मतलब है पकिया नहीं है। आलू अच्छी तरह पक जाना चाहिए। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेवा और मिक्स करने ढकने और पकावा। कुल मिलाने इन्हें पकावता ने 8 और 9 मिनट हो गया है। अब इन्हें खोलने देख ला। इतनी देर में आलू अच्छी तरह पक जाया करे, फिर भी एक आलू ने निकालने देख लेवा। आलू अच्छी तरह पकना जरूरी है। कोई भी आलू इन तरह निकाल लीजो और चम्मच डालने देख लीजो। इजीली कट रही है, इन्हें मतलब पक गया है। नहीं कटता हुआ तो नहीं पकिया है।
आलू सॉफ्ट हो गया है। अब बेटा मैं एक टमाटर लिया हूँ और बड़ी साइज का टमाटर है, जिन्हें मैं इन तरह काट ली हूँ। टमाटर अपना बाद में ही डालना है, पहले टमाटर डाल दोला तो आलू जल्दी नहीं पकेला और ज्यादा टाइम लाग जावेला। अब टमाटर ने इन मान मिक्स कर लेवा, इन्हें साथ इन मान कुछ मसाला डाल देवा। पाव छोटो चम्मच वैसे हल्दी पाउडर डाल देवा और अपना इन सब्जियों हिसाब से डालना है। और आधा छोटा चम्मच वैसे लाल मिर्ची का पाउडर डाल देवा और आधा छोटा चम्मच वैसे नमक डाल देवा। ये सब चीज़ें मैं इन सब्जी हिसाब से डाली हूँ और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। मिक्स कर बाद मैं थोड़ो से मैं पानी डाल देवा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ो से ही डालना है। अटे में और गर्म पानी लियो, ठंडा पानी नहीं लेना है। अब ढकना ही नहीं और पका लेवा, जिन कारण टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जावेला। टमाटर ने अपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्को सा सॉफ्ट करना है, जिन कारण इन्हें स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अब इन्हें पकाता ना 3-4 मिनट और हो गया है। 3-4 मिनट में आप देख पा रहे हो टमाटर काफी सॉफ्ट हो गया है और हल्का सा दबाओ तो टमाटर मैश हो रहा है। बस अपना इतना ही पकाना है। अब जी की बाजरी खिचड़ी पर बनी ही काफी गाढ़ी हो गई है, जो जो आप पड़ी रहा करे और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाया करे। अब पूरी खिचड़ी ने इनमें ट्रांसफर कर लेवा, साथ ही एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। तो आप देख पा रहे हो दिखने मैंने कितना टेम्पटिंग लाग रहा है, देखते ही खाऊना मन करिया करे। खाऊना मैंने इतना हेल्दी बनेला कि आप भी मन सप्ताह में 2-3 बार बनाना करेला, क्योंकि बाजरी अपना सेहत वास्ते काफी हेल्दी होया करे। यदि आप चावल की खिचड़ी खाना पसंद करता हो तो एक बार आ खिचड़ी आप बनाने जरूर देखो, आपने बहुत पसंद आवेला। इन टाइम मने गाढ़ो लाग रहा है तो थोड़ा इन मैंने पानी डाल देवा, इतना गाढ़ो नहीं रखना है। और पानी मैं गर्म ही डालियो, ठंडा पानी नहीं डालना है। इन तरह पानी ने मैं मिक्स कर लिया हूँ तो आप देख पा रहे हो आ कितनी सॉफ्ट हो गई है। इन तरह सॉफ्ट होनी चाहिए। सब कुछ इन मैंने पकड़ा ही है, जो जो इनमें उबाला वाला और पकता रहेला। तो 4-5 मिनट तक इन्हें आप और पका लेवा, जिन कारणों जितनी भी सब्जी वाला फ्लेवर है इन बाजरी मायने जावला परो, जिन इन्हें स्वाद का ही गुना बढ़ जावेला। आँच ने इन टाइम अपना धीरे कर लेना है, धीरे आँच में ही पकाना है, तेज आँच में मत करजो। धीरे धीरे आँच से मायने आप देख पा रहे हो छोटा छोटा बबल्स आ रही है, इन इस तरह पकाना है। अब इन्हें आप ढक देवा। अब इन्हें पकाता लगभग 5 मिनट हो गया है। अब इन्हें खोलना देख ला, आप देख पा रहे हो धीरे धीरे आँच में मैं पकाई हूँ। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। आ खिचड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आई है, इन्हें इस तरह आवनी चाहिए। लास्ट में इनमें थोड़ा हरा धनिया डाल देवा। आपने बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट ग्लूटेन फ्री बाजरी खिचड़ी बनने तैयार हो गई है। अब इन्हें आप सर्व कर लेवा। तो आप देख पा रहे हो खिचड़ी एकदम सॉफ्ट लाग रही है। यदि आपने खिचड़ी धीरे धीरे हार्ड होगी वे तो इनमें आप थोड़ा गर्म पानी और डाल सको। गर्म पानी डालने एक बार आप उबाल लीजो। इन तरह सर्व कर बाद महीने इन माते आप चाहो तो घी डाल सको, मैं इन तरह बटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया इन तरह डाल दूंगा। तो आप भी आपरे घर रमाईने आ बाजरी खिचड़ी जरूर ट्राई करजो। बेर पीला साड़ी दूजे वीडियो रमाईने जब तक राम राम सा।